अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अब हम चैप्टर नंबर 8 के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। हमारे पास नंबर 1 एमसीक्यूज़ है। इफ़ फोर्स ऑफ 6 न्यूटन डिस्प्लेस एन ऑब्जेक्ट 2 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स देन वर्क डन विल बी। हमसे कह रहे हैं अगर 6 न्यूटन की फोर्स लगाई जाए एक ऑब्जेक्ट पर और वो जो ऑब्जेक्ट है 2 मीटर वो डिस्प्लेस हो जाए, डिस्टेंस कवर करें, ठीक है, तो हमारे पास वर्क डन क्या होगा। हम जानते हैं वर्क डन का हमारे पास फॉर्मूला होता है W इज़ इक्वल टू एफ इंटू डी। हमें एफ़ गिवन है 6, इसको मल्टीप्लाई कर दें हम किसके साथ, 2 के साथ। डी हमें 2 गिवन है तो हमारे पास आंसर आएगा 6 2 ज़ा 12 न्यूटन। और वर्क डन की यूनिट हमारे पास होती है जूल, 12 जूल। तो इसका हमारे पास राइट ऑप्शन है, हमारे पास है ऑप्शन बी 12 जूल। नंबर 2, इफ़ अ बॉडी ऑफ मास 1 kg मूव विद वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी विल बी। हमें कह रहे हैं कि हमारे पास एक बॉडी, उसका मास हमें गिवन है 1 kg, ठीक है, और उसकी वेलोसिटी हमें गिवन है 1 मीटर पर सेकेंड। हमसे कह रहे हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास फॉर्मूला होता है हाफ mv²। तो हमें हाफ तो ऐसी कांस्टेंट है, हमें जो मास गिवन है वो हमें 1 गिवन है और उसके बाद हमें वेलोसिटी 1 गिवन है। अगर हम 1 का क्या कर दें, स्क्वायर कर दें, इसके बाद हमारे पास क्या होगा कि आपको, हाँ, हम जानते हैं 1 का स्क्वायर 1 होता है। इसको 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, ये 1 ही रहेगा। और हम क्या करें, अगर हम हाफ को डिवाइड करवाएं हमारे पास आंसर आएगा 0.5। तो इट्स मीन इसकी जो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ जाएगी 0.5 जूल, ठीक है, 0.5 जूल, जो कि हमने यहाँ बी ऑप्शन, इन्होंने कहीं भी यहाँ पे जूल राइट ऑप्शन नहीं लिखा हुआ, तो हमने यहाँ पर 0.5 जूल यहाँ लिख दिया है। ये इसको हमने टिक कर दी, ये राइट ऑप्शन है। नंबर 3, इफ़ अ मशीन परफॉर्म 20 जूल ऑफ वर्क इन 10 सेकेंड देन इट्स पावर। हमसे कह रहे हैं अगर एक मशीन क्या करती है 20 जूल वर्क करती है 10 सेकंड में, तो उसकी पावर क्या होगी। हम जानते हैं हमारे पास पावर का फॉर्मूला होता है, पावर बराबर होती है W/T के, W/T के। तो हमें जो वर्क हमें गिवन है, वर्क हमें गिवन है कितना, हमें वर्क गिवन है 20, हमें टाइम गिवन है 10 सेकेंड, 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20। तो इसका हमारे पास राइट ऑप्शन आएगा 2 वोल्ट, क्योंकि पावर की यूनिट होती है वोल्ट। नंबर 4 हमारे पास है अ बॉडी ऑफ मास 1 kg इज लिफ्टेड थ्रू अ हाइट ऑफ 1 मीटर। एक बॉडी है उसका मास 1 kg है, उसको एक हाइट एक उसे 1 मीटर हाइट पर हमने क्या किया गया, उठाया, लिफ्ट किया गया। उसमें जो एनर्जी स्टोर होगी वो एनर्जी कौन सी होगी, हम जानते हैं वो उसमें एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी होगी। जबकि हमें जी यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे दिया। तो हम जानते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड कर सकते हैं। हम जानते हैं P.E पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू होता है mgh के बराबर। हमें यहाँ m दे दिया 1, h दे दिया 1, g दे दिया 10। तो हम तीनों को 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 10, 1 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 1, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10 जूल, क्योंकि हमारे पास जो एनर्जी की यूनिट होती है हमारे पास जूल होती है। तो हमने लिख दिया है आंसर, इसका राइट ऑप्शन है 10 जूल। नंबर 5, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग फिशन और फ्यूजन रिएक्शन इज कॉल्ड। हमारे पास जो एनर्जी रिलीज होती है फिशन और फ्यूजन रिएक्शन में, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियर एनर्जी, जो कि राइट ऑप्शन डी है। नंबर 6 है विच इज़ द रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये हमारे पास राइट ऑप्शन है सोलर एंड विंड। नंबर 7 है द रेशियो ऑफ आउटपुट एंड इनपुट टू इनपुट इज कॉल्ड। ये हमारे पास इसका राइट ऑप्शन है एफिशिएंसी। नंबर नेक्स्ट हमारे पास है वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड। जो हमारे पास वर्क डन पर यूनिट टाइम होता है वो हमारे पास होता है पावर, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं पावर होता है W/T। तो वर्क, W मीन वर्क, और नीचे हमारे पास आ जाए टाइम। अभी हमने पीछे MCQ सोल्व किया। नंबर 9 है कोल गैस एंड ऑयल आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ डैश। ये हमारे पास सारी एग्जाम्पल हैं फॉसिल एंड फ्यूल एनर्जी की। नंबर 10 हमारे पास है डैश इज़ नॉट अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। जो हमारे पास कोल है वो रिन्यूएबल सोर्स नहीं है। उम्मीद करते हैं आपको इस चैप्टर के MCQs भी समझ आ गए होंगे। थैंक यू, अल्लाह।